यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका पुनः पुनः स्वागत है। आज हम गीता ज्ञान गंगा प्रवाह के अंतर्गत द्वादश और त्रयोदश पुष्प को भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करेंगे। जैसा कि आप निरंतर सुनते आ रहे हैं कि दुर्योधन आचार्य के पास गया और उनसे कुछ वचन बोला और अंत में वह अपनी सेना के मध्य में और पांडवों की सेना के मध्य में तुलना प्रस्तुत करता है और उस तुलना को प्रस्तुत करते हुए बहुत परेशान है, बहुत कष्ट में है, आशंकित है, सुशंकित है कि मैं विजय प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और इस घबराहट में वह अपने भय को भी छिपा रहा है, क्योंकि सहज नहीं है, सरल नहीं है दुर्योधन का चरित्र, दुर्योधन का व्यवहार। दुष्टता है, इसलिए सहजता आ नहीं सकती। तो वह आचार्य द्रोण के पास जाकर के कभी कहता है कि हम विजय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारी जो सेना है वो भीष्माभिरक्षितम है और हमको विजय मिलेगी, क्योंकि भीष्म पितामह हमारे सेनापति हैं, अत्यंत बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, राजनीतिज्ञ हैं। और कभी कहता है, सभी महारथियों से प्रार्थना करता है, भाई किसी भी प्रकार भीष्म की रक्षा करो, आदि आदि। ये सब उसके अवसाद के लक्षण है, डिप्रेशन के लक्षण है। विचारणीय बात है, जब व्यक्ति परेशान है तो उसको जाना चाहिए था अपने सेनापति के पास, क्योंकि सेनापतित्व तो उसने पितामह भीष्म को दिया। संबंध भी है, पारिवारिक संबंध है, पितामह हैं, फिर भी उस अवसाद में, उस डिप्रेशन में वो डिसीजन नहीं ले पाया। गुरु के पास पहुंचा और गुरु के पास जाने का भी एक नियम है, एक विधि है। वहां भी जाकर कभी वो उन्हें द्विजोत्तम कहता है, कभी कुछ कहता है, उनके भी मान सम्मान की परवाह नहीं करता, बहुत सारे तर्क प्रस्तुत करता है। उनसे पूछता नहीं कि मैं परेशान हूं, क्या करूं, ना तुम सब ये करो, ये करो, ये करो। इस तरह का व्यवहार वो उनके साथ कर रहा है। तो ये सब देख करके पितामह जान गए और उन्होंने उस चर्चा को वहीं समाप्त करते हुए मानो ये घोषणा की कि चाहे दुर्योधन मेरी स्तुति करे अथवा निंदा करे, अब यह शरीर का पात तो दुर्योधन के लिए ही होगा। और यह कहते हुए बंधुओं, भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना करते हुए अपने शंख को बजाया। कारण जब राजकुमार इस तरह की बात करेगा, चर्चा करेगा, तो अन्य सैनिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उस सबको समाप्त करते हुए, निरसन करते हुए, वीर हुंकार करते हुए भीष्म पितामह ने शंख ध्वनि की। उसको स्पष्ट करते हुए संजय धृतराष्ट्र कहती है तेरे बारे में श्लोक में कि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं ददमौ प्रतापवान। अर्थात कौरवों में वृद्ध, प्रतापवान, प्रतापी भीष्म पितामह ने तस्य दुर्योधनस्य, उस दुर्योधन के अंदर हर्ष का संचार करने के लिए, उसके अवसाद को समाप्त करने के लिए, उसके डिप्रेशन को समाप्त करने के लिए सिंहनाद करते हुए शंख को बजाया। साथियों, इस श्लोक के अंदर स्पष्ट हो रहा है कि अवसाद आता तो अवश्य है, सभी को आता है।
पर उससे हम किस तरह व्यवहार करते हैं, उस समय क्या हमारा एक्शन रिएक्शन उस पर होता है, ये हमारे पूर्व के कर्मों पर निर्भर है कि हमने अपने जीवन को किस तरह जिया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी के भी जीवन में ऐसा नहीं हो सकता अवसाद ना आए। और खासकर आज की मैं युवा पीढ़ी से संबंध में ये कहना चाहूँगा कि बच्चों, ऐसे समय में हमें अपने बड़ों के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस संसार के अंदर जो हमारे सबसे अत्यंत प्रिय हैं, जो हमारा सर्वविध कल्याण चाहती हैं, वो हमारे माता पिता, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे जो परिवार के जन हैं, वो हमारे सहज शुभ चिंतक हैं। हम उनसे दूर रहते हैं, हम उन्हें अपना नहीं समझते, और जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम बड़े गलत निर्णय लेकर के गलत कदम उठा देते हैं, जिससे स्वयं को भी विपत्ति में डालते हैं और अपने प्रिय को भी अत्यंत कष्ट में डाल देते हैं। इसलिए विनम्र भाव के साथ ऐसे समय में सर्वप्रथम हमें अपने बड़ों के साथ जाना चाहिए। वो तभी संभव है कि जब आप उनसे नित्य का संबंध रखो। एक संबंध बना करके तो भगवान ने दिया ही है। कृष्ण क्यों संसार में पूजे जाते हैं? क्योंकि वो मित्रता को भी निभाते हैं, वो अपने संबंध को भी दिखाते हैं, निभाते हैं। इसलिए ये हमें उनसे सीखना चाहिए कि प्रत्येक संबंध के अंदर एक गुरु शिष्य का, एक मित्र का भाव भी रहे। अपने बड़ों से हमेशा बात करें। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले वो तभी संभव होगा जब आप नित्य उनके पास बैठोगे, उनसे बात करोगे, तो वो अवसाद के समय आराम से निकल जाएंगे। दूसरा जो हमें दिख रहा है कि भीष्म पितामह ने क्या किया, वो यही तो कह रहे, शंख ध्वनि उन्होंने की सिंह गर्जा करने के बाद, माने एक एक्टिविटी उन्होंने की जिससे सैनिकों के अंदर उत्साह आए। तो जब ऐसा समय आए तो आइसोलेशन के स्थान पर हमको तुरंत उस स्थान से बाहर आना चाहिए, उस विचार से बाहर आना चाहिए। और उसके बहुत सारे उपाय भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति के अंदर निहित हैं। इसलिए हमें अपने किसी भी कर्म के साथ भारतीय संस्कृति के जो आयाम हैं, जो भारतीय संस्कृति के ग्रंथ हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको जरूर श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। तो पार्क में जो भी आपको उस समय अच्छा लगे वो करना चाहिए, जिससे शरीर में रक्त का संचार हो, वह अवसाद समाप्त हो, क्योंकि बैठे रहने से तो वो समाप्त होगा नहीं। इसलिए नित्य कहा जाता है योग प्राणायाम अवश्य करे। शंख ध्वनि से क्या हुआ? शंख बजाया, आप शंख बजा के देखो, एक सहज प्राणायाम होता है, और एक जो वाइब्रेशन निकलता है शंख ध्वनि का, वो संपूर्ण नकारात्मकता को समाप्त करने में पर्याप्त है, सामर्थ्यवान है। इसलिए तो हमारे यहाँ घंटा, शंख, और उसके बाद हुआ क्या इसके आगे के श्लोक में, ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमलो भवतो। शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, ये सभी वाद्य यंत्रों का वादन हुआ और इससे बड़ा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। इसका भयंकर शब्द उत्पन्न होने के बाद इस शब्द का पांडवों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां इस ध्वनियों के द्वारा दुर्योधन के अवसाद को समाप्त करने की कोशिश की पितामह भीष्म ने। इसलिए अवसाद के समय में, अवसाद दोनों को हुआ है, अर्जुन को भी हुआ, दुर्योधन को भी हुआ, पर दोनों के उस अवसाद के डील करने में, उस अवसाद का सामना करने में विधि अलग है। वो बाद में हम चर्चा करेंगे आगे के श्लोकों में। परंतु यहाँ पितामह भीष्म ने दुर्योधन के भय को देख करके शंख ध्वनि का संचार इसलिए ही किया कि कैसे भी ये बालक प्रसन्न हो। तो प्रिय मित्रों, हमेशा अपने बड़ों के साथ संपर्क में रहें,
उनके साथ चर्चा विचार करते रहें तो जीवन के प्रत्येक क्षण का आप आनंद ले पाओगे। इसी आशा और आकांक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे।